हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 1 संबंध एवं फलन के एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 8 से बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक के वीडियो देखने के लिए आप हमारी क्लास मैथ 12 की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 में r इक्वल टू a कमा b ये दिया हुआ है। मॉड a माइनस b सम है द्वारा संबंध प्रदत्त एक तुल्यता संबंध है। पहले और फिर कह रहा है प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। चलो देखते हैं। ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा, कह रहा है कि जो r दिया हुआ है a कामा v मॉड a का माइनस b ये क्या है, सम है। और हमें दिया क्या हुआ है, r 1 2 3 4 5 ये तो दिया हुआ है। देख लो r 1 2 3 4 5 तक दिया हुआ है। और ये कह रहा है कि एक तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, मतलब कि ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों है। तो आप अगर a माइनस बी करोगे और इसमें से कुछ स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि a कामा a वाली कंडीशन हो, b कामा b वाली, जितने भी अवयव हों उनका डबल होना ज़रूरी होता है। तो आप a माइनस a रखोगे कितना आएगा, 0। 0 क्या है, सम है, विषम। 2 कामा 2 रखोगे तब भी कितना आएगा, 0। 3 कामा 3 तब भी 0। मॉड लगाए तो मॉड का मापांक तो 0 ही आएगा। मतलब कि आप a कामा a वाली कंडीशन पर ये सम को फॉलो कर रहा है, इसलिए यह स्वतुल्य है। अब हम लोग देख रहे हैं सममित के लिए। इसके लिए क्या होता है, अगर a कामा b है तो b कामा a भी होना चाहिए। मतलब कि आप अगर 1 कामा 2 ले रहे हैं तो 2 कामा 1 भी होना चाहिए। जैसे हमें दिया हुआ है a माइनस बी, तो आप अगर ये सम आना चाहिए, सम। अगर 1 माइनस 2 रखोगे तो क्या आएगा, ये माइनस का 1 मापांक लगाया इसका 1 हो जाएगा। तो ये क्या सम है, नहीं, ये क्या है, विषम। अगर आप 2 कामा 1 लोगे तो भी कितना आएगा, 1। ये भी क्या है, विषम। मगर a कामा b और b कामा a फॉलो तो कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए सममित भी है। आप देख रहे हैं संक्रामक के लिए। अगर a कामा b है तो भाई b कामा a भी आना चाहिए, b कामा c और c कामा a आना चाहिए, है वैसे कि नहीं। अगर a कामा b है, अगर b कामा c ना आए तो ये संक्रामक हो सकता है। अगर b कामा c है तो c कामा a भी आना चाहिए। a माइनस बी है तो देख रहे हैं कि हम 2 जैसे ले रहे हैं, 2 4 और
2 3 4 ले रहे हैं, तो इसका करेंगे 2 माइनस 3 तो क्या आएगा माइनस का 1, लेकिन मापांक लगा तो 1 आ जाएगा। और BC करेंगे तो 3 में माइनस 4 तो कितना आ जाएगा 1। और CA करेंगे तो 2 का माइनस 4 इक्वल टू 2 आ जाएगा। माइनस का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा माइनस का 2। यहाँ पर हमें संख्याएं ऐसी लेनी जिनका की अंतर सम हो, तो आप लेके यहाँ संख्याएं जैसे 1 3 और 5, तभी तो उनका अंतर सम आ पाएगा। 7 से 3 घटाओगे तो 2 आएगा, ये भी सम है। 3 से 5 घटाओगे तो 2 आएगा, ये भी सम है। 5 से 1 घटाओगे तो भी 4 आएगा, सम ही तो है सम कि नहीं। मतलब कि AB और BC और CA ये तीनों को फॉलो कर रहा है, इसलिए संक्रामक भी होगा। अब अगर क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A बराबर x बिलोंग्स टू Z 0 इज लेस देन x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। अब आपको एक संबंध दिया हुआ है, उसमें दिखाना है कि आपको ये तुल्यता संबंध है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, जो लिखा है उसको हम लिख रहे हैं। लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 9 R इक्वल टू A से B A माइनस B और 4 का एक गुणज है। और जो हमारा रिलेशन दिया हुआ था वो ये दिया हुआ था, Z मतलब इंटीजर पूर्णांक है। अब आप x का मान 0 से बड़ा रखते हैं, ये 0 से लेकर 1 2 3 4 से लेकर 12 तक आप रख सकते हैं, जिनका अंतर 4 का गुणज हो। अब अगर आप 0 का मान 0 रखेंगे तो भी 4 से तो गुणा मतलब भाग हो जाएगा, क्योंकि 0 से 4 का गुणज करोगे आएगा तो 0 0 ही। जीरो बाई 4 तो क्या जाएगा, 0 परिभाषित तो होगा नहीं। और अगर आप 1 का 1 रखेंगे 2 का 2 3 का 3 तो आएगा 4 का गुणज ही। मतलब कि जो हमारा फलन दिया हुआ है R वो एक क्या है, समतुल्य है। आप देख रहे हैं सममित के लिए, इसके लिए क्या होगा, A का B है तो B का AB आना चाहिए। हम कोई संख्या ले रहे हैं, जैसे 2 और 6 ले रहे हैं, और अगर आप इनका अंतर करेंगे 2 माइनस 6 तो ये 4 आएगा। ये 4 का गुणज है कि नहीं। अगर आप ले रहे हैं 6 और माइनस 2 तो ये भी तो 4 का गुणज है, मतलब ये सममित भी है। आप देख रहे हैं संक्रामक के लिए, अगर AB है BC है तो CA भी होना चाहिए। अब AB ले क्या संख्या जैसे ले रहे हैं 2 और 6 और 10, ठीक।
तो अगर हम 2 माइनस 6 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4। तो ये 4 का गुणज है कि नहीं। अब ले लेते हैं 6 माइनस 10 तो आ जाएगा 4। तो ये भी तो 4 का गुणज है। अब जैसे ले रहे सी ए वाला 10 माइनस 2 तो 8 आएगा। तो ये भी तो 4 का गुणज है। मतलब कि ए बी और बी सी और सी ए वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, मतलब ये संक्रामक है। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 वाला। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है ऐसे संबंधों का उदाहरण दीजिए जो सममित हो परंतु ना तो समतुल्य और ना ही संक्रामक हो। कह रहा है कि ऐसे संबंधों का उदाहरण दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 में, जो कह रहा है कि जो सममित हो ना समतुल्य और ना संक्रामक। तो भाई ऐसे तो देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या लेना है। कह रहा है कि सममित हो और समतुल्य संक्रामक ना हो, मतलब कि बी ए हो और ए बी भी हो, ना तो समतुल्य हो ना संक्रामक हो। मतलब कि ए और ए वाली कंडीशन हो और ए बी और बी सी और सी ए वाली कंडीशन ना हो। ए या बी भी लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक। तो आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, उदाहरण आपको सिर्फ देना है। आप जैसे आप लिख सकते हैं कि जैसे कि आपको दे जाएं मान लो जैसे 2 रेखाएं हैं जो लंबवत है एक दूसरे के। जैसे 2 रेखाएं हैं एक दूसरे के लंबवत हैं, मतलब कि ये ए है ये बी है, तो ए बी के लंबवत है तो बी ए के भी तो लंबवत होगी कि नहीं। अब जैसे कहा जाए कि ए के लंबवत हो सकती है, कभी नहीं, क्योंकि ए तो ए के समांतर हो सकती है, ए के समांतर हो सकती है, कभी लंबवत नहीं हो सकती है। और बी के लंबवत हो सकती है, कभी नहीं। बी के समांतर तो हो सकती है लेकिन लंबवत नहीं हो सकती, इसलिए यह समतुल्य वाली कंडीशन तो फॉलो नहीं कर रहा। आप देख रहे हैं संक्रामक के लिए सिर्फ आपको उदाहरण ही देना है, इसलिए हम आपको एक अच्छा सा उदाहरण बता रहे हैं। आपको इसमें देना है कि संक्रामक में दिखाना है आपको ए बी बी सी और सी ए, मतलब कि आप कोई एक सी रेखा खींच सकते हैं जो ए बी के लंबवत हो। तो आप क्या दिखा सकते हैं कि ए बी तो लंबवत है, मतलब कि ए है ये बी के लंबवत है, और बी और सी के कभी लंबवत हो सकती है क्या। बी और सी के तो समांतर है ना, तो लंबवत तो है नहीं, तो मतलब ये संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल पर इसी प्रकार बने रहें।